इवनिंग, माय नेम इज प्रवीण राजपूत और आज हम जावा प्रोग्राम्स के लेसन नंबर 29 में आर्मस्ट्रॉन्ग के प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होते क्या है, उसका लॉजिक क्या होता है, एंड देन एक प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें प्रॉपर उसको कंपाइल करके सीखेंगे और उसके बाद में उसकी फिर प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले व्हाट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं। मान लीजिए हमारा नंबर है 371, एक नंबर हमने ले लिया है और यहां पे हम 3 डिजिट का नंबर लेके चल रहे हैं। तो 3 डिजिट वाले नंबर में आपको क्या करना है, उसके डिजिट्स को अलग अलग करना है, उनका इंडिविजुअली क्यूब करना है आपको और उन सबको ऐड करना है। अगर ऐड करके आपका सेम वही रिजल्ट आ जाता है तो आप कहेंगे हैंस इट इज अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप कहेंगे हैंस इट इज नॉट अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका नंबर यहां पे दे रखा है 371, 3 का क्यूब कर लीजिए, 7 का क्यूब कर लीजिए और 1 का क्यूब कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, आ जाएगा 371। अब बात बनती है कि यहां पे अगर 2 डिजिट का नंबर हो तो क्या होगा। तो आपको सिंपल 2 डिजिट का नंबर है तो स्क्वायर करना है, 4 डिजिट का नंबर है तो पावर 4 करनी है। इस तरीके से लॉजिक चेंज करते जाइए और क्या होगा, वहां पे आपका जो प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देता चला जाएगा। तो अब सबसे पहले इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं। यहां पे जो मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं उसका नाम है ब्लूजे। आप चाहें तो और भी कोई सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, प्रॉपर कोड है। यहां पे आप देख लेंगे तो मैंने लिखा हुआ है क्लास कंपाइल्ड नो सिंटेक्स एरर। दैट मीन्स ये जो प्रोग्राम है इसमें कोई भी एरर नहीं है, प्रॉपरली कंपाइल्ड हो गया है और फिर इसका आउटपुट स्क्रीन पे बता देगा कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं है। सबसे पहले इस प्रोग्राम को, इन कोड्स को आपके लिए जूम कर देते हैं। इसमें आप देखिए यहां पे ऊपर लिखा हुआ है क्लास आर्मस्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल। तो CLASS जो रेड कलर में लिखा है वो आपको एज इट इज ही लिखना है। उसके आगे लिखा हुआ है आर्मस्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल, वो क्लास का नाम है, वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद उसका कर्ली ब्रेसेस जहां से ओपन हुआ है तो वहीं पे ही कर्ली ब्रेसेस क्लोज भी होना चाहिए। और जो भी कुछ आप कोडिंग करेंगे जावा लैंग्वेज में आपको अपने उस क्लास के अंदर करनी है। आगे बढ़ते, उसके आगे लिखा हुआ है मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन की आप पहचान क्या करेंगे, MAIN लिखा जरूर होगा उसमें, और इस तरीके से लिखा होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। ये वाले जो ब्रैकेट हैं ये आप चाहें तो आगे ARGS के बाद भी लिख सकते हैं, और हेंस ऐसे ही इसका भी ब्रैकेट खोलेंगे और इसका भी ब्रैकेट आप वहां पे बंद कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, यहां पे ये वाला जो प्रोग्राम है वो यूजर डिफाइंड नहीं है, ठीक है। यहां पे मैं खुद से एक वैल्यू लेके चल रहा हूं। तो आपके लिए होमवर्क क्या होगा, आपके लिए पहली बात सेम इसी प्रोग्राम को यूजर डिफाइंड बनाना है, और सेकंड ऐसे ही और नंबर्स के भी प्रोग्राम्स को आपको बना के चेक करना है। देखते हैं यहां पे सबसे पहला जो मेरा वेरिएबल है उसका नाम है C और उसकी वैल्यू मैंने रख दी है 0। दूसरा वेरिएबल है A और तीसरा वेरिएबल है टेम्प, यानी कि जैसे हम टेम्परेरी बोलते हैं। आगे हमने यहां पे दूसरी लाइन में लिखा हुआ है n इज इक्वल्स टू 153। तो यहां पे मैंने एक नंबर ले लिया है, जो वेरिएबल है वो n है और उसकी वैल्यू कितनी है 153। ये 2 लाइंस मैंने अलग अलग इसलिए लिखी है क्योंकि मुझे यहां पे बताना है। आप देखिए यहां पे इस पे जिसपे मैं वर्क कर रहा हूं, इट इज द नंबर टू चेक आर्मस्ट्रॉन्ग। आपको स्पेसिफाइड हो जाए कि अच्छा हाँ वर्किंग इसके ऊपर हो रही, इसको चेक किया जाएगा कि दिस इज अ आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट। दूसरी चीज, यहां पे जो A और टेम्प है इन दोनों को इनिशियलाइज कराया हुआ है, और डिक्लेयर इनिशियलाइज कौन कौन से हैं, N और C। पहले तो इंट C लिख दिया, दैट मीन्स इनिशियलाइज हो गए, और उनको वैल्यू दे दी तो दैट मीन्स वो डिक्लेयर भी कर दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां पे नेक्स्ट लाइन में लिखा गया है टेम्प इज इक्वल्स टू n। दैट मीन्स जो भी कुछ n की वैल्यू है वो किसकी ओर बन जाए, जाके टेम्प की वैल्यू। तो n कितना है 153, टेम्प कितना हो जाएगा 153। आगे बढ़ते हैं, यहां पे बोला गया है वाइल n इज ग्रेटर देन 0, यानी कि ये प्रोग्राम कब तक चलता रहेगा, जब तक जो आपका n है वो 0 से बड़ा रहे। आगे बढ़ते हैं, यहां इसके कर्ली ब्रेसेस ओपन और वाइल लूप के कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब इसमें देखिए करेंगे क्या हम लोग। मैंने आपको बताया था, नंबर लिया था जो 173, ठीक है, 371 नंबर लिया था, और उस नंबर का क्या किया था, सबसे पहले हमने उन सबको अलग अलग तोड़ा था।
तो यहां पे हमने नंबर लिया है 153। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इनको भी अलग अलग तोड़ेंगे, और वो करने के लिए क्या करना पड़ता है, मॉडुलस करवाना पड़ता है। अब मॉडुलस करवाएंगे तो लिख दिया है a इज इक्वल्स टू n मॉडुलस 10। समझ के चलिए, n कितना है 153, मॉडुलस करवाएंगे तो 10 15 जा 150, रिमाइंडर कितना बचेगा 3, तो a की वैल्यू बन जाएगी 3। अब यहां पे आप समझ लीजिए, वैसे मैं समझता हूं आपको ये चीज आती होगी, बिकॉज मैं अपने हर प्रोग्राम में ये चीज बताता हूं जहां पे भी हम मॉडुलस को यूज करते हैं। फिर से रिवाइज करते हैं, मॉडुलस मीन्स होता है जब भी आप मॉडुलस करवाएंगे तो जो रिमाइंडर में वैल्यू बचेगी वो हमारे इस वेरिएबल की वैल्यू बन जाएगी, ए नाम वाले की। और जब हम डिवाइड करवाते हैं, जो हमारा क्वोशिएंट आता है वो हमारे वेरिएबल की वैल्यू बनती है। तो ये है डिफरेंस मॉडुलस में और डिवाइड करने में। आगे बढ़ते हैं, तो जब आपने यहां पे डिवाइड कराया तो यहां पे अब आपको ए की वैल्यू कितनी मिल गई है 3। आगे देख लीजिए, बोल दिया गया है नेक्स्ट लाइन में कि जो भी नंबर था आप उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए। अब इस समय तक नंबर कितना है आपका 153 था, डिवाइड कराइए 10 से, कितना बन जाएगा 153, सॉरी वो बन जाएगा 15.3। अब जब वो बन जाएगा 15.3, इसका डेटा टाइप कैसा है, इंटीजर डेटा टाइप है, तो क्या होगा 0.3 हट जाएगा और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। आगे बढ़ते हैं, बोला गया c इज इक्वल्स टू c प्लस, और ब्रैकेट के अंदर a इंटू ए। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 3 डिजिट का नंबर है और मुझे पता है 3 डिजिट के नंबर को हमें क्या करना है क्यूब, 2 डिजिट वाले को क्या करना है स्क्वायर। a कितना आ गया था 3, 3 3 3 27, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा 27। अब बोल के रखा हुआ c प्लस 27, c कितना था ऊपर देखिए, c लिखा हुआ है 0, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 27, तो c की वैल्यू हो जाएगी 27 यहां पे। आगे क्या हुआ था, n आपका कितना बन गया था इस समय तक 15। कंडीशन ट्रू है वाइल के लूप की, तो वाइल का लूप फिर से चलेगा, और जब वाइल का लूप चलेगा तो क्या हो जाएगा वहां पे आपका सबसे पहले मॉडुलस होगा। अब जब मॉडुलस होगा तो 15 मॉडुलस 10, रिमाइंडर कितना बचेगा 5। जब 5 रिमाइंडर बचेगा वो a की वैल्यू बन जाएगा। फिर से कह रहे हैं नंबर को 10 से डिवाइड कर दीजिए, जब नंबर 10 से डिवाइड होगा तब वो बनेगा 1.5, 0.5 हट जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी 1। आगे बढ़ते हैं, यहां पे जो आपका था वो बच चुका था 5, a की वैल्यू बन चुकी थी 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 125, 125 प्लस 127 इज 27 ओनली, तो दोनों को ऐड कर देंगे वो बन जाएगा 152। 27 क्यों ऐड किया, क्योंकि यहां पे बोला गया जो भी कुछ यहां पे क्यूब होके बना है वो c से ऐड भी होगा, और c कितना बन चुका था 27, ऐड होके कितना बन गया है 152। आगे देखिए ऊपर गया, n था आपका 1, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो क्या होगा मॉडुलस कराएंगे, मॉडुलस कराएंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। आगे बढ़ते हैं, n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10, अब आ जाएगा 0.1, और 0.1 हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। नेक्स्ट लाइन ये परफॉर्म करेगी, वो क्या लिखी हुई है a यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1, और c के साथ ऐड हो जाएगा, तो 152 प्लस 1 इज 153, c की वैल्यू कितनी होगी 153। ये लूप ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या बोला गया था n जो है वो 0 से बड़ा रहना चाहिए, यहां पे n कितना हो चुका है 0। वाइल की कंडीशन जो है वो हो जाएगी फॉल्स, वाइल का लूप हो जाएगा क्लोज। आगे बढ़ते हैं, इफ टेम्प इक्वल्स टू सी, कंपैरिजन हो रहा है, एक इक्वल का मतलब क्या होता है राइट वाले की वैल्यू लेफ्ट वाले पे आना, यहां डबल इक्वल लगा है तो कंपैरिजन हो रहा है, तो यहां पे टेम्प की वैल्यू कितनी हो चुकी थी स्टार्टिंग में, देखिए जो भी n था वो टेम्प बन चुका था यानी कि 153, और c अभी कितना आया है 153। तो कह रहे हैं अगर ऐसा हो तो नंबर प्रिंट हो जाए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, वरना हो जाए नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो यहां पे इनपुट किया था 153 और c भी था 153, तो आउटपुट पे क्या आ जाएगा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम प्रॉपरली कंपाइल्ड होके आपके सामने आउटपुट स्क्रीन आ गया। अब आप करेंगे क्या, अपने जहां पे भी आप प्रैक्टिस करते हो आप वहां पे इस प्रोग्राम को पहले एज इट इज लिखिए, रन करके देखिए प्रॉपरली रन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, एज सुन एज पॉसिबल मैं उसका रिप्लाई करूंगा। एंड देन ऑल्टरनेटिव नंबर्स को यूज करके देखिए क्या ये प्रोग्राम हर जगह वेरीफाइड है, हर जगह सक्सेसफुल है। अगर आपको और आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं पता है तो एक बार इंटरनेट से और ढूंढ लीजिए, फिर उनको इसमें इनपुट करिए, देखिए क्या ये हर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के लिए चल रहे हैं।
बस इतना याद रखना, अगर आप 3 डिजिट के अलावा 2 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट का करें तो अपने लॉजिक में क्या कर दें, 2 बारी मल्टीप्लाई। अगर आप क्या करवा रहे हैं, 2 डिजिट का नंबर, 4 डिजिट का तो 4 बारी ए का मल्टीप्लाई। यहां पे हमने 3 का किया था तो क्या हो रहा था, हमने यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई। इस तरीके से और भी प्रोग्राम बना के देखिए और बहुत अच्छे से आप इसको कर पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था प्रोग्राम इज कंपाइल्ड। ठीक है, ऑलरेडी कंपाइल्ड है, ये ऑलरेडी वर्किंग पे है ये। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा।